गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको सभी क्लासेज में ये टॉपिक जो है क्या करवाने वाली हूँ, यानी कि आज का विषय जो है हमारा होगा जो कि कोई भी क्लास का बच्चा इसको कर सकता है, यानी कि काल। आपने ये थर्ड क्लास से अध्ययन किया होगा, वर्तमान, भूत और भविष्य आप जानते भी होंगे इनके बारे में। तो अब जो है इनके कुछ पार्ट होते हैं, यानी कि भेद भी होते हैं, तो ज़्यादा गहराई से आप जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है, काल किसे कहते हैं। तो इसको साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ टॉपिक नहीं लिखे हैं अपनी ग्रामर की कॉपी में, तो वो अवश्य इन टॉपिकों को साथ साथ लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो कि आपके मॉडल टेस्ट पेपर में भी है, काल किसे कहते हैं। काल, यहाँ पर जो है मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगी बोर्ड पर, और परिभाषा या उनकी जिनकी भी परिभाषा होगी उनके भेदों की भी, तो वो मैं ओरल ही आपको बताऊंगी। तो आप उसको लिख भी सकते हैं साथ साथ, काल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो विषय है आज का काल है, यानी कि जो शीर्षक है हमारा क्या है, वो काल है। तो सबसे पहले जो है हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से हमें उसके समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। मान लिया कोई भी कार्य है, आप किसी समय करते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, यानी कि कल जो आपने किया था या आज करने वाले हैं, यानी कि आने वाले कल भी आप कोई कार्य करने वाले हैं, तो ये काल पर विभाजित होते हैं एक तरीके से। जैसे आज हम कोई क्या काम करने वाले हैं, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये कौन से काल का उदाहरण होगा हमारे, यानी कि वर्तमान काल का उदाहरण होगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है अब पढ़ रहे हैं। या अगर जो है एक उदाहरण आपका आ जाता है कि सीता जो है वो पढ़ चुकी है, सीता पढ़ चुकी है, तो ये किस काल में आएगा हमारा, भूतकाल में, जो कि बीता हुआ समय होता है, उसमें वो पढ़ चुकी है। यानी कि माता खाना बना चुकी है, तो ये किसके उदाहरण हैं, यानी कि हमारे भूतकाल के। तो इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, काल। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, ये काल के डेफिनेशन में ही आप लिख सकते हैं उदाहरण, ठीक है। जब काल के भेद बताएंगे हम, वो उसके बारे में फिर लिखेंगे। तो एक जो है, कल जो है मेरी परीक्षा होने वाली है, यानी कि आने वाले कल की बात की। कल इसमें एक कल की बात की जाए तो कल जो है दो होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। तो यानी कि आने वाले कल हम उसमें डेट भी बोल सकते हैं, या आने वाला कल भी उसमें बोल सकते हैं। यानी कि कल जो है हमारी परीक्षा होगी, यानी कि अभी हुई नहीं है। अगर कल हमारी परीक्षा हो जाती तो या तो चुकी होती, हो चुकी है, या हो गई है, कुछ ऐसा आता है। तो यानी कि अभी हमारी परीक्षा होने वाली है, यानी कि कल जो है हमारी परीक्षा होने वाली है। यानी कि ये कौन से काल का होगा उदाहरण हमारा, भविष्य काल का। तो इसमें जो है अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन कि काल के जो हैं कितने भेद होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले यानी कि भूतकाल, नंबर 1 लिख लेंगे, भूतकाल। भूतकाल का आपको पता ही है किसे कहते हैं, भूतकाल। क्रिया के जो है जिन शब्दों से या जिस रूप से जो है बीते हुए समय का, क्रिया के जिन शब्दों से, जिन रूपों से बीते हुए समय का जो है बोध होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। इसके बाद जो आएगा हमारा कौन सा आएगा, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान, पहले मैं इनके जो काल के हैं मुख्य भेद बता दूं, फिर इनके जो अंदर भेद होंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिर जो है हमारा सेकंड आएगा इसमें वर्तमान काल।
वर्तमान काल किसे कहते हैं सभी बच्चे जानते हैं। कौन बच्चा बताएगा मेरे को? एक जैसी डेफिनेशन है, बस उसमें काल का ही हमने बताना है। कौन बच्चा बताएगा वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया शब्दों से, हाँ बोलिए, चल रहे समय का बोध होता है। चल रहे समय का बोध होता है, जो अब समय चल रहा है। जैसे अब हम बोल रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम खाना बना रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि जस्ट उसी समय का जो है बोध होता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। सभी को क्लियर हो गया ये? फिर आता है हमारा भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल आता है। उसमें जो होता है भविष्य काल में क्रिया के जिस रूप से आने वाले, यानी कि आने वाले समय का जो है बोध होता है, भविष्य में आने वाले समय का बोध होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं बच्चे, क्योंकि इसका अध्ययन जो है आप 3rd क्लास से करने लग जाते हो। 2nd से भी शायद ये आपके काल आते होंगे, 3rd से तो ये प्रॉपर आते हैं हर क्लास में। तो जो है अब हम समझेंगे इनके भेदों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था भूतकाल, सबसे पहले कौन सा है हमारा? भूतकाल। तो भूतकाल के जो है कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हम जो है इसके पॉइंट भूतकाल के क के रूप में डालेंगे। सबसे पहले जो है भूतकाल का सामान्य भूत, यानी कि ए भी डाल सकते हो या क डाल सकते हो, कुछ भी इसका नाम सामान्य भूतकाल। ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन करते जाइए, सामान्य भूतकाल। क्योंकि परीक्षा में जो है बोर्ड में किसी की भी डेफिनेशन या कोई भी जो है उदाहरण आपको मांग सकते हैं सामान्य भूत में। अब आता है कि सामान्य भूत जो है किसे कहते हैं। इसमें जो है सामान्य भूत में क्या होता है, किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता है। किसी भी विशेष भूतकाल का जो है इसमें बोध नहीं होता। जैसे मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, मैंने दूध पिया या मैंने चाय पी, तो ये कौन सा है? यानी कि सामान्य भूतकाल। इसमें समय का बोध नहीं होता है। समय निश्चित समय नहीं कि मैंने कल पिया था पानी, या मैंने परसों पिया था पानी, या डेट दे दी उस दिन पिया था पानी। तो सामान्य भूत में यानी कि क्रिया का पूर्ण रूप से हो जाना, पूरी हो जाना, तो उसे क्या कहते हैं? हम सामान्य भूत कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे सामान्य भूत किसे कहते हैं हम। इसमें जो है किसी विशेष भूतकाल, किसी भी विशेष भूतकाल का जो है बोध नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे पानी पिया, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। तो ये साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं बेटा। एक ये जो है सब्जेक्ट यानी कि आज का विषय यानी कि काल, ठीक है। मैं रुक जाऊंगी, कोई बात नहीं, आप इसको समझिए, जिसको समझना है समझिए। अभी मैंने आपको क्या बताया फिर सुनेंगे। सामान्य भूत। अब इसमें क्वेश्चन आता है हमारा कि सामान्य भूत किसे कहते हैं। इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। इसमें किसी विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। जैसे राम ने पानी पिया, मैंने खाना खाया, तो इसमें जो है समय का विशेष बोध नहीं है एक तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूत। अब सेकंड आपका आता है आसन भूत। आसन भूत। सेकंड नंबर आसन भूत। कई बार क्या होती है, इसकी परिभाषा मांग लेंगे या इसके उदाहरण आपसे मांग सकते हैं एग्जामिनर में। अब आसन भूत किसे कहते हैं? इसमें जो है क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त होती है, यानी कि
भूतकाल जैसे खत्म होता है तो उसी के जैसे वर्तमान शुरू हो जाता है, तो उसी के साथ यानी कि निकट, बहुत ही निकट होती है जो वो क्रिया समाप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आसन भूत। एक बार फिर देखिएगा, आसन भूत किसे कहते हैं? आसन भूत में क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त होती है। निकट भूतकाल में जो है क्रिया समाप्त होती है। जैसे मेरा मित्र दिल्ली गया। अब ये नहीं पता वो आज ही गया ना, गया मतलब चला गया, यानी कि जा चुका। ये तो नहीं कहा वो कल गया था या परसों गया था, ऐसे तो नहीं कहा ना, यानी कि आज ही गया है, जा चुका, वो निकल गया, यहाँ से घर से निकल गया, यानी कि निकट ही जो है इसमें क्या होता है? समय का बोध होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आसन भूत। देखने में बिल्कुल इजी है लेकिन नाम अलग अलग है। अब नेक्स्ट आएंगे इसमें पूर्ण भूत। थर्ड पॉइंट है इसमें पूर्ण भूत। इसी के नाम से जो है आपको पता भी लग रहा होगा कि पूर्ण भूत क्या है। बताएगा कोई? पूर्ण यानी कि पूरा हो चुका, कोई भी कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका होता है, यानी कि पूर्ण भूत। तो डेफिनेशन यानी कि परिभाषा कैसे लिखोगे आप? तो अभी जो है बेटा मैंने आपको बताया था कि यानी कि थर्ड भूतकाल का पॉइंट जो है कौन सा है? वो पूर्ण भूत, यानी कि जो हमारी क्रिया होती है उसको काफी समय हो गया पूर्ण हुए, यानी कि पूरा हुए। जैसे कृष्ण ने जो है कंस को मारा था, यानी कि बहुत समय जो है उसको हो गया पूर्ण हुए, यानी कि पूरी जो है वो क्रिया बहुत समय पहले हो गई थी। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस प्रकार जो है आप इसके पूर्ण भूत के उदाहरण दे सकते हैं। तो इससे ही पता लगता है ना पूर्ण यानी कि पूरा कब का हो चुका है। ठीक है, यही तो बताया इसमें, जिसमें जो है पूर्ण भूत की डेफिनेशन, इसमें क्रिया को पूर्ण हुए, इसमें क्रिया को जो है पूर्ण हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा या राम ने जो है रावण को मारा। तो और अन्य उदाहरण इसमें जो है आप हिस्ट्री के भी दे सकते हैं, आपको याद हो कोई भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसको व्यतीत हुए काफ़ी समय हो गया हो। तो अब जो है हमारा इसी के आधार पर आएगा यानी कि अपूर्ण भूत। कौन सा है ये? अपूर्ण। तो इसे भी पता आपको लग ही रहा होगा कि जो है जो कार्य हमारा होने वाला था वो अभी अपूर्ण है, यानी कि पूरा नहीं हुआ है। पता लग रहा है ना उदाहरण से? बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भूतकाल के कौन कौन से जो है भाग हैं, यानी कि पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल और फोर्थ है इसका यानी कि अपूर्ण भूतकाल। इसमें जो है क्रिया अपूर्ण भूत में क्या करेंगे? इसमें क्रिया का भूतकाल में होना, इसमें क्रिया का भूतकाल में होना परंतु समाप्त न होना। क्रिया जो चल रही थी, जो काम हम कर रहे थे वो भूतकाल से तो कर रहे हैं लेकिन जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ, यानी कि अपूर्ण नहीं हुआ, यानी कि पूरा नहीं हुआ है, यानी कि उस कार्य को जो है उसकी समाप्ति अभी तक नहीं हो पाई है। जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं तो वो भूत से तो हमने शुरू किया था तो उसको महीनों लग जाते हैं, तो उसको हम किसकी संज्ञा देंगे? यानी कि अपूर्ण भूत की संज्ञा उसको हम देंगे। एक तो ये भी अच्छा उदाहरण है आपका, और जो है और भी अन्य दे सकते हैं। जैसे कल आकाश में वायुयान उड़ रहा था, अब हमें ये तो पता नहीं कि वो वायुयान उड़ ही रहा है या वो उतर गया है, हमें तो नहीं पता ना। कल हमने आकाश में जो है वायुयान को उड़ते हुए देखा था। तो ये कौन सी भूतकाल यानी कि अपूर्ण भूतकाल। अब जो है इसी में भूतकाल में है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा है? संदिग्ध भूतकाल।
इससे हमें पता लग रहा कुछ? संदेह। संदेह। संदिग्ध भूतकाल में क्या है हमें, यानी कि इसमें भूतकाल में जो है काम होने में संदेह पाया जाता है कि वो कल काम हुआ था या नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमारा काम चल रहा था कल हुआ थे और हमें ये भी पता था आज भी हो सकता है और नहीं भी, तो उसमें हमें क्या होगा? संदेह होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। जैसे श्याम ने कल भोजन अवश्य खाया होगा। श्याम कल, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको कहकर जाते हैं बेटा आपने ये जो है पढ़ना है, इतना मैं आके सुनूंगा। कुछ पेरेंट्स होते होंगे, सारे तो नहीं होते। तो पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि शायद बच्चे ने ये कार्य कर लिया होगा, तो वो हमारा क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। समझ गए? इसमें जो है अपने उदाहरण आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे कोई भी बच्चे का उदाहरण दे दें कि जैसे कल बच्चा कौन आया था? सोनू आया था। सोनू ने जो है अवश्य कार्य, होमवर्क पूरा अपना कर लिया होगा, गृह कार्य पूरा जो है सोनू ने अवश्य कर लिया होगा। तो इसमें संदिग्ध है, आपको संदेह है, तो इसलिए जो है हम इसे क्या कहेंगे? संदिग्ध भूतकाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका भूतकाल है, भूतकाल नेक्स्ट जो आएगा, हेतु हेतु मदभूत। इसको जो है हमेशा ये बोर्ड में आता रहा है, यहाँ लिखूंगी डैश जे, हेतु हेतु मदभूत। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एम मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हमेशा आता है, हमेशा। इसको ध्यान से सुनेंगे, सुना तो सभी को सुनना है, कोई सा भी आ सकता है। इसमें जो है यह पता चलता है कि भूतकाल में काम होना संभव था। हेतु हेतु मदभूत में क्या पता चलता है? आप लिख भी सकते हैं इसको। इसमें जो है बेटा हमें यह पता चलता है, क्या पता चलता है? कि भूतकाल में काम का होना संभव था। वो हमारा जो है, जैसे कोई भी चैप्टर हम ले रहे, शायद ये हमारा आज ख़त्म हो जाए और कल हम इसके बारे में सोचें, तो यानी कि हमारा वो कल ही काम जैसे ख़त्म होना था, संभव था, वह किसी कारण से नहीं हो सका। अब जैसे मैंने आज ये सोचा था कि भूतकाल का एक छोटा सा चैप्टर है, उसको जो है मैं आज ही ख़त्म कर दूंगी, लेकिन किसी कारण से जो है ये नहीं हो पाया। तो आज हमारा कौन सा हुआ है? इसमें केवल भूतकाल के पार्ट ही इसमें पूरे हुए हैं। और जैसे भूतकाल की, ये समझ गए हेतु हेतु मदभूत की, इसमें जो है यह पता चलता है कि भूतकाल में ही हमारा काम जो है पूरा होने वाला था, लेकिन किसी कारण से वह पूरा नहीं हो सका। तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद, द के नीचे हलंत आएगा, मद मदभूत। हेतु हेतु मदभूत। तो इसके जैसे उदाहरण, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो अगर मैं कोई भी पाठ आप कह सकते हैं, आज मैं इसका अध्ययन करता, आज मैं सुबह से इसका अध्ययन करता, तो ये मेरा पाठ पूरा हो जाता। आप काम में लग गए, मोबाइल में लग गए या टेलीविज़न देखने के लिए लग गए, तो किसी कारणवश जो है वो आपका कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो क्लियर हो गया कौन सा है ये? हेतु हेतु मदभूत। तो आज जो है 10th क्लास में, यानी कि ऑल क्लास में 6 to 10 के बच्चे जो हैं, ये टॉपिक है काल। कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। ये जो टॉपिक है आपका 3rd क्लास से स्टार्ट होता है, तो ये सभी क्लासेज के लिए जो है इम्पोर्टेंट है काल। तो बाकी के नेक्स्ट का जो है टॉपिक मैं इसका आपको कल करवाऊंगी। वर्तमान के
कितने भेद हैं और जो है भविष्यत काल के कितने भेद हैं। और साथ ही जो है मैं आपसे इसकी जो परिभाषा है जो मैंने आज बताए हैं किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकती हूँ, तो आप जो है सभी इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए 10th क्लास में इतना ही, ऑल क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।